बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा मैथ। तो कुछ स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी वो थी कि थ्योरम सर आप जल्दी करवाएं ताकि हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम करेंगे, जो कि आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरे 8 नंबर का और आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो चैप्टर 12 में फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इससे पहले थ्योरम की मार्क्स की जो डिवीजन है वो हम देख लेते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के मार्क्स अलग से होते हैं। गिवन का एक नंबर होता है, टू प्रूफ का एक नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का एक नंबर होता है, डायग्राम का एक नंबर होता है और 4 नंबर जो हैं वो प्रूफ के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे राइट बाइसेक्टर होता क्या है। अ लाइन is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to line segment and passes through its midpoint। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सपोज दैट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन हम ड्रा करते हैं जी, जिसको हम नाम दे देते हैं सी डी का। ठीक है जी, ये हमारे पास एक लाइन है और ये पास आउट हो रही है इस लाइन सेगमेंट में से। तो ये जो जिस पॉइंट पे कट कर रही है इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ, जो कि ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो एक तो ये इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए और मिड पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए। देन हम इसको क्या कहेंगे कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हम पी ले लें तो प्रूफ ये करना है कि ये इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, कि पी ए और पी बी हमारे पास इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं जी इसको, थ्योरम को। गिवन हमारे पास है जी, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अ लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास है और अ लाइन एल एम, ये हमारे पास लाइन एल एम है, सच दैट जो एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, लाइन एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड अ पॉइंट पी जो है ऑन एल एम। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे? एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट P such that at point C such that AC इक्वल है BC। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन में भी कर चुके हैं कि वो उसको एक ऐसे पॉइंट पे कट करेगी जो दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, AC इक्वल BC होगा। अब हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो पॉइंट हमने राइट बाइसेक्टर पर लिया है ये उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। मीन के हमने प्रूव करना है पी ए ये कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। तो इसके बाद हमारे पास आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना होता है? हम अपनी आसानी के लिए कंस्ट्रक्शन में फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो इस फिगर को कंप्लीट कर, जब डायग्राम बनाऊंगा तब कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ज्वाइन पॉइंट पी विद ए
एंड बी, पी पॉइंट को हम ज्वाइन करवा देंगे ए और बी के साथ। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इसकी। डायग्राम आपने ये जो लिखा हुआ है इसको इस्तेमाल करते हुए बनाना है। आप नाम अपनी मर्जी के रख सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम में आपने नाम यूज करने हैं वही यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जो काम आपने करना है वही आपने लिखना है। पहले हमने क्या किया कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसका हमने नाम रखा था ए बी, ठीक है। फिर हमने इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जिसको हमने नाम दिया था एल एम का, ठीक है। और ये ए बी को किस पॉइंट पे टच करता है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था सी डी का, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया था कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट हमने पी रखा था, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया कि पी को ए और बी से ज्वाइन करवा दिया। तो ये पॉइंट पी को ए से भी ज्वाइन करवाएं और पॉइंट पी को बी से भी ज्वाइन करवाएं। तो ये हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गए। राइट ट्राइंगल हम इन्हें कैसे कह सकते हैं, हमने पहले ये लिखा था कि ये जो एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे और बाइसेक्टर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। तो ये हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बनाए, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये पी ए पी बी के इक्वल कैसे आता है। तो हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट है, एक उसकी रीजन है। आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है उसकी रीजन भी बतानी है कि ऐसा हमने क्यों कहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट और यहाँ पे इसकी रीजन भी लिखेंगे कि ये हमने स्टेटमेंट क्यों दी है। अब पहले देखें, दो राइट ट्राइंगल हैं तो इनके दरमियान हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी पी है और ट्राइंगल बी सी पी है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल, इस एरो का क्या मतलब है कि इनके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखें ए सी इक्वल बी सी हम लिख सकते हैं, कैसे वो भी हम देखते हैं। ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी, ये हम क्यों लिख सकते हैं, ये हमने गिवन में भी लिखा था कि ये जो लाइन बाइसेक्टर है ये इसके मिड पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो इसके सामने आप सिंपली गिवन लिख सकते हैं कि ये हमें गिवन है, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए सी पी और बी सी पी, कैसे, मेजर एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल बी सी पी, ठीक है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जिस पे राइट एंगल बन रहा होगा वो पॉइंट आपने दरमियान में लिखना है, ठीक है। ट्राइंगल में जैसे भी आप लिख सकते हैं, ट्राइंगल इसको पीसीए लिख सकते हैं, एपीसी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपने एंगल लिखना है तो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो आपने दरमियान में लिखना है, ठीक। अब इस ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इस वजह से लिखा कि ये जो एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये दोनों राइट एंगल हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, पी सी कॉन्ग्रुएंट है पी सी के। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो इसकी रीजन क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल में मुश्तरक है, कॉमन है। अब दो ट्राइंगल्स में जब तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन है। कोई सी तीन चीजें, वो दो एंगल एक साइड हो सकती है, दो साइड एक एंगल हो सकता है, तीनों साइड हो सकती है या तीनों एंगल्स हो सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है एसीपी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीसी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। कैसे प्रूव होगी, ये हमारे पास एक थी साइड, एक था एंगल और तीसरी भी साइड थी, ठीक है। तो इसको एस ए एस पोस्टुलेट आप लिख सकते हैं,
अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये जो PA है ये इस ट्राइंगल की साइड है और PB इस ट्राइंगल की साइड है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, PA कॉन्ग्रुएंट है PB, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है तो वो उसकी एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे।